छुरे का इस्तेमाल गोश्त, फल, सब्जियां वगैरह काटने में होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चाकू छुरे से मसाज भी किया जा सकता है? ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगेगा और बहुत से लोगों की रूह कांप जाएगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मसाज या मालिश के लिए इसका इस्तेमाल भी एक सच है। मशरक़ी एशियाई मुल्क ताइवान के मसाज पार्लर्स में छुरे, चाकू और खंजर से बड़े पैमाने पर मसाज किया जाता है। इसे दाओलियाओ कहा जाता है और चीनी ज़बान में इसका मतलब छुरे से मालिश या मसाज है। अंग्रेज़ी में इसे नाइफ थेरेपी कह सकते हैं। Knife therapy. First time kong makakita ng ganitong massage. Medyo pricey siya. चाकू छुरे का जराही में तो काम समझ में आता है, लेकिन मसाज में ये बात समझ से बालातर है। ताहम चीनी तिब में ये बात आम है। वहाँ छुरे चाकू से मसाज का सिलसिला तकरीबन 2000 साल से मरवज है। इसकी इब्तिदा बुद्ध मजहब पर चलने वाले भिक्षुओं ने की थी। तकरीबन 1000 साल कबल तांग खानदान के दौरे हुकूमत में जापान में भी ये थेरेपी खूब फली फूली थी। सन 1940 की दिहाई में चीनी खाना जंगी के दौरान चाकू से मालिश करने की ये रिवायत ताइवान पहुंच गई, जहां वो अभी भी जिंदा है। लेकिन चीन और जापान में मसाज का ये नादिर तरीका तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ताइवान में इस थेरेपी की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस थेरेपी की तालीम के लिए ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी में एक तालीमी मरकज़ भी खोल दिया गया है और इस तालीमी इदारे का नाम दी एनिशिएट आर्ट ऑफ नाइस मसाज दाओलियाओ आइजिंग एजुकेशन सेंटर है। पूरे ताइवान में इस तालीमी इदारे की तकरीबन 36 शाखें हैं। इनमें से 15 सिर्फ पिछले 5 सालों में ही खोली गई हैं। यहाँ पूरी दुनिया के लोगों को चाकू से मालिश का फन सिखाया जाता है। फ्रांस, कनाडा, हांगकांग और जापान के लोग ताइवान से इस थेरेपी को सीखने आते हैं। छुरे चाकू से मसाज के फ़वाइद। आज लोग चाकू मसाज का इस्तेमाल ज़ख्मों को भरने, नींद को बेहतर बनाने और जिस्म को पुराने दर्द को ठीक करने के लिए भी कर रहे हैं। जिस तरह कदीम चीनी तिब में इको प्रेशर थेरेपी की जाती है, इसी तरह चाकू थेरेपी में प्रेशर पॉइंट को निशाना बनाया जाता है। इन्हें QI डॉट्स कहा जाता है। ताइवान में ऐसे ही एक मसाज सेंटर के डायरेक्टर हिसी याओ मियू फिंग का कहना है कि 15 साल कबल ही उन्होंने नाइफ मसाज की दुनिया में कदम रखा था। इससे कबल वो ब्यूटी ट्रीटमेंट और मेरिडियन मसाज करती थीं। मेरिडियन मसाज भी रवायती चीनी तिब में दवाओं से की जाने वाली एक किस्म की मालिश है। मी फिंग का कहना है कि वो दिन भर लोगों की मेरिडियन मालिश करने के बाद बहुत थक जाती थीं। मसाज के दौरान खारिज होने वाली मनफी तवानाई और उन पर बुरे असरात डाल रही थी, लेकिन जब से उन्होंने नाइफ थेरेपी शुरू की, इसके बाद से इन्हें बहुत सुकून है। नाइफ थेरेपी में कुछ असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मालिश या मसाज करने वाला अच्छे मूड में नहीं है तो इसे चाकू नहीं दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस सूरत हाल में मसाज करने वाले की मनफी तवानाई का मसाज कराने वाले पर बुरा असर पड़ता है। चाकू से मालिश करने वालों को हमेशा मुस्बत तवानाई के साथ काम करना चाहिए। इसके लिए इन सब को खालिद सब्जी खोरी पर अमल करना होता है। मी फिंग का कहना है कि वो रोज़ाना सुबह 5 बजे या इससे भी पहले अपनी टीम के साथ उठती हैं, फिर वो थोड़ी वर्जिश करती हैं और अपना QI हासिल करने के लिए वो 30 मिनट तक चाकू से किसी तकिए पर मश्क या वार करती हैं। मी फिंग का कहना है कि इनके गाहक अपने साथ बच्चों को भी लाते हैं। ये बच्चे पार्लर में लकड़ी के डंडों से खेलते हैं और स्कूल के तनाव को दूर करते हैं। वो ये भी कहती हैं कि QI हमारी सकाफत में सब कुछ है। अगर आपकी तवानाई में तवाज़ुन मौजूद है तो आप अपना काम सही तरीके से करते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का समत या मकसद तलाश करने के लिए भी मी फिंग के पास आते हैं। ये काम वो एक कुतुब नुमा यानी कंपास के साथ एक छोटे बोर्ड की मदद से ये करती हैं। ये एक तरह का अंदाज़ा लगाने वाला बोर्ड है जो कदीम चीनी सब पर मबनी है।
इसे आई चिंग या बुक ऑफ चेंज यानी तब्दीली की किताब भी कहा जाता है। मी फिंग ने कहा, ये बोर्ड मेरे लिए गूगल का काम करता है। मैं अपने मोक्कल के तमाम मालूमात इस बोर्ड पर रखती हूँ और मुझे इसके माजी, हाल और मुस्तकबिल सब का इल्म हो जाता है और इसकी वजह से मैं अपने ग्राहकों को बेहतर राय दे सकती हूँ। मी फिंग का मजीद कहना था कि इन्हें नाइफ थेरेपी के जादुई असर के बारे में किसी को समझाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। एक बार जब कोई शख्स चाकू से मालिश करा लेता है तो वो खुद इसका कायल हो जाता है।